आलू गाजर की। हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने को नए व्लॉग में। और ये देखिए इसको, ये अभी रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। आलू गाजर की सब्जी है, बाकी मूली के परांठे भी। अगर मूली के परांठे खाने हो तो वो भी आप खा सकते हो, वरना आलू गाजर की सब्जी के साथ आप परांठा खा लेना सिंपल। तो आज दो डिश बनी है सुबह में। ये बन रहे हैं मूली के परांठे, तो मूली रखी हुई है निकाल के। और इधर बनाई है मैंने आलू गाजर की सब्जी। और ये मूली के पराठे नहीं खाता भाई, इसको इतनी बार बोल रहा है भाई तो खाया कर, ये नहीं खाता मूली के पराठे। तो जब भी मूली के बनने होते हैं इसके लिए कुछ अलग बनता है। कर देती हूँ मैं इनके नाश्ते की तैयारी। 7:30 ऑलरेडी हो गए हैं, आज लेट चल रहा है। वो रेडी भी नहीं हुआ अब तक, ऐसे ही खड़ा हुआ है। और ये नहा भी लिए साथ खाएगा मेरा पुत्री, तो आलू गाजर की सब्जी के साथ खाएगा ये। तो मैं खिलाऊं? तो जी अब बना लेती हूँ मैं अपने लिए परांठे मूली के। मेरे को अच्छे लगते हैं मूली के भी। मैं तो फिर सारी चीजें खा लेती हूँ भाई। मैं तो मेथी के, मूली के, पालक के, बथुए के, कोई भी पराठा, कोई भी सब्जी हो, लौकी, तोरी, भिंडी, टिंडस, मैं तो सब खा लेती हूँ। वो कोई कानून वाली बात नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। हमें तो कोई सब्जी मिल जाए हम तो उसी को ही खुश होकर खा लेते हैं भाई। रियांश करता है बल्कि थोड़ा सा हमारे में, मूली के पराठे नहीं खाने, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। तो लेकिन इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ, बेटा सारी चीजें खानी चाहिए। तो अभी रख देती हूँ मैं। आटा तो मेरा रखा ही हुआ है, वो चले गए हैं। और आजकल सुनील भी अपना फ्रूट्स लेके जाते हैं भाई, क्योंकि अब वहां पे तो मिलता है नहीं, घर आते हैं लेट हो जाते हैं, आके फिर खाने का टाइम हो जाता है तो फ्रूट्स इनको मिलता ही नहीं। और फ्रूट्स इनको चाहिए जरूरी। तो अभी वो भी अपना एक बॉक्स लेके जाते हैं। एप्पल वगैरह दिया, आज एप्पल, ऑरेंज, अनार काट के रखूंगी, कल अनार दूंगी। आज तो लेट सा चल रहा था काम। तो अभी बना लेती हूँ मैं रोटी अपने लिए। ये बन गया जी मेरा पहला परांठा। मैं वो डबल वाले नहीं बनाती, मूली के भी सिंगल लेयर वाले ही बनाती हूँ। नमक बाद में ऐड कर लेती हूँ सारी चीजें मिक्स करके, या अगर नमक ऐड करते हैं तो फिर वो निचोड़ना पड़ता है, बार बार हाथ गिल्ले होते हैं। डबल वाले मैं कभी कभी बनाती हूँ कोई सब्जी, जैसे आलू मेथी की सब्जी गिल्ली होगी थोड़ी सी तो डबल बनाऊंगी, अदरवाइज सिंगल ही बनाने अच्छे लगते हैं मुझे तो। क्योंकि जो शुरू से देखता है बंदा वही चीज सीखता है। मेरी मम्मी तो कितनी पतली सब्जी हो उसके भी सिंगल ही बना देती है। पता नहीं, हम बल्कि देखते रह जाते हैं। पतली सब्जी के नहीं भाई हमसे बनते, जैसे थोड़ी पानी छोड़ी हुई सब्जी हो वो नहीं कोई भी पराठा आज तक हमने देखा डबल बनाया उन्होंने। वो तो सिंगल ही बना देती है और बिना फटे बना देती है। क्या पता कैसे बनाती है, क्या ट्रिक होती है उनकी, वो नहीं सीखे आज तक। और भी अब सर्दी आ गई है तो बाजरे की रोटी और मक्की की रोटी बहुत याद आ रही है। यहाँ पे न मक्की मिल रही ना बाजरा मिल रहा। साग तो चलो पालक का बन ही जाता है, लेकिन मक्की की और बाजरे की बहुत खाती थी मैं। तो वहां पे मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे मेरे को तो डीमार्ट में भी देख लिया, यहाँ शॉप्स वगैरह पे भी पूछ लिया। रागी तो खाते हैं ये लोग, मक्की बाजरा नहीं मिलता यहाँ पे। और सर्दियों के दिनों में तो क्रेविंग होने लगती है मक्की की रोटियों की। ऐसे होता है जैसे पता नहीं बैठ के, वो चूल्हे वाली तो और ज्यादा टेस्टी लगती है, जो चूल्हे पे बनती है उनका तो टेस्ट ही अलग होता है। और मेरी मम्मी घर पे बनाती है, बोलती रहती है तो मक्की की रोटी बनाई, ये हो जाता है तू भी खा ले भाग के जाके लेकिन क्या करे भाई, मजबूरी है, यहाँ पे मिलती नहीं, बनानी आती है मेरे को। चीजें मैंने सारी सीखी हुई हैं, मक्की की भी बना लेती हूँ मैं, बाजरे की भी बना लेती हूँ, चावल की बना लेती हूँ, चीजें सारी सीखी हुई है भाई। लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, जब आटा ही नहीं है तो क्या बनाए बंदा। ये देखिए मेरा परांठा सीखना शुरू हो गया है, क्रिस्पी सा बनाऊंगी इसको मैं। ये देखिए जी मेरे परांठे, घी और चाय। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता और फिर लगती हूँ काम पे फटाफट से, क्योंकि जल्दी काम पे लगूंगी, जल्दी काम निपटेगा, जल्दी फ्री हो जाऊंगी। जैसे कल हो गई थी तो अब फटाफट से खा के एकदम से उठती हूँ। कोई बैठूंगी नहीं, कोई रेस्ट नहीं करूंगी, वरना फिर ऐसे ही लगा रहना पड़ता है। इतनी फ्रेश मूली थी ना कल, इतनी फ्रेश, ऐसा लग रहा था जैसे अभी खेत से तोड़ के लेके आए हैं, बिल्कुल ताजी। सुनील कह रहे देखे 4-5 ले ले। मैं 4-5 का क्या करेंगे भाई, खराब हो जाएंगे, फ्रिज नहीं है कुछ नहीं है, ऐसे ही सूख जाएंगी पड़ी पड़ी। मैं कहा शनिवार को फिर मंडी है, सैटरडे को फिर ले लेंगे। हाल ही में सर धो लिया और मेहंदी लगाई नहीं भाई, कलर लगाऊंगी फ्राइडे को, क्योंकि
मेरे को लगा मैं एक बार सिर धोऊंगी, सूखेगा, फिर दोबारा कलर लगाऊंगी, दोबारा सर धोऊंगी, कभी और बीमार ही ना हो जाऊं। तो मैं कहा फ्राइडे को धो लूंगी दोबारा कलर करके। अभी ये सूख जाएगा आराम से, ऑयल तो निकल गया है, तो फ्राइडे को दोबारा सीधा कलर लगा के दोबारा हेड वॉश कर लूंगी 2 बार में। मैं कहा कभी और बीमार ना, ऐसे ही मौसम चल रहा है। अभी बन गई है थोड़ी सी मेरी चाय, सब्जी रखी है, आज सुबह बन गई थी, सब्जी वाली टेंशन है नहीं है। सुबह बना दी थी सब्जी रेंज के साथ ही, अपनी भी। अभी इनको सुखाऊंगी। और ठंडक तो छींके इतनी आई है, सर धोने के बाद एकदम से ठंडा ठंडा लगता है, और धूप भी नहीं आती भी, कोई थोड़ी बहुत देर धूप में बैठ जाए। और रात ये बैग पे पानी गिर गया था उसके खाने के बाद, तो वो निकाल गया, इसकी मम्मी सूख जाएगा। मैं कहा चलो वॉश ही कर देती हूँ, तो उसका स्कूल बैग कर दिया वॉश। आज दूसरा लेके गया है वो, आज दूसरा ले जा भाई, इसको मैं धो दूंगी। कल ये पैंट पे भी पानी गिरा है, उस बैग पे पानी गिरा है, उल्टे उल्टे काम करता रहा। अगर तो सूखते हैं नहीं कपड़े, तो बैग तो सूख ही गया है, क्योंकि सुबह सुबह तो यहाँ पर तेज धूप आती है, तो कपड़ों के साथ ही धो दिया था मैंने ये। और धोने के बाद तो इसका येलो कलर बड़ा निखर के आता है। पुराना हो जाता है बच्चों को, ये हो जाता है कि नहीं ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको 2 साल हो जाएंगे आगे, 2 साल तो निकाल ही देता है एक बैग में, ये इतनी जल्दी जल्दी नहीं खराब होते। तो अभी चाय में दूध डाल दिया, चाय उतारती हूँ, पीती हूँ। आटा रखा ही, शकरकंदी भी लेके आई थी वैसे तो मैं कल, लेकिन शकरकंदी शाम शाम को देखूंगी, आंश आ जाएगा ना उसके साथ देखूंगी, तब बॉईल कर लूंगी। थोड़ा सा मुल्तानी में मैंने शहद डाल के लगाया था, मैं कहा बहुत ड्राई स्किन सी हो रही है, वो थोड़ा चिकना सा होता है, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया था उसमें। कभी कॉफ़ी लगा लेते हैं, वैसे तो कॉफ़ी अब तो बहुत टाइम हो गया मेरे को लगाए हुए। कॉफ़ी से भी ये ब्लैक हेड्स कह रही हूँ, ये जो पिगमेंटेशन सी होती है ना, थोड़ी कम हो जाती है। अभी यहाँ पे डाल लूँगी कपड़े और करूँगी तय कपड़ों की। बहुत सारे कपड़े हुए पड़े हैं कल। और अब तो फिर मैंने पैरों में देखे सॉक्स पहननी शुरू कर दी है, मोटे वाली, क्योंकि मेरी एड़ियाँ बहुत फटने लगी। हवा चलती है ना उसमें फटती है, वैसे नहीं फटती। ये हवा सी आजकल ऐसी सी चलती है ना सर्दियों में, उसमें एड़ियाँ फट जाती हैं। तो अभी छान लेती हूँ, काफ़ी सारा अदरक डाल के बनाती हूँ अब तो मैं चाय, बहुत ज़्यादा अदरक। काजू खत्म हो गए, काजू डाल लेती हूँ डब्बे में, इसमें से निकाल के। एक्स्ट्रा सामान इसमें रखा रहता है मैं इसमें सारा अपना काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीजें एक्स्ट्रा जो खाने पीने की हैं वैसी रखी है। जो राशन है वो उधर वाले में रखा हुआ है। थोड़ी सी देर और पकने देती हूँ इसको, खोल के इसको डाल लेती हूँ डिब्बे में। भर गया जी डिब्बा मेरा, अब इसको कर देते हैं बंद और पीते हैं अपनी चाय। तो जो टाइम हो गया 1:45 बजे का, ले आई हूँ मैं अपना खाना। ये देखिए इसमें भी गाजर डाली हुई है, दही में आलू गाजर की सब्जी, नींबू का अचार, लस्सी एंड पापड़ एंड रोटी, और ये गाजर का एक पीस बच गया। तो अभी खाना खा लेती हूँ मैं जल्दी से। और अभी रियांश के स्कूल से उसकी मैम का फोन आया था, प्रिंसिपल मैम का, कोई एनुअल डे फंक्शन है, कह रही आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं करवाया रियांश को। मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं कहा भाई क्या है क्या नहीं है, कहीं बाहर होगा और यहाँ होगा भी नहीं। तो फिर मैंने पूछा, मैंने बोला मैं चलो रियांश से पूछ के मैं डिस्कस करके बताती हूँ। कह रही रियांश तो मेरे पास ही खड़ा हुआ है, आप उससे बात कर लो। तो उससे बात करी, कहते मम्मा करवा दो। और पहले जब आया था ना तो मना कर रहा था, और एक्चुअली भाई एक 1500 रुपीज है उसकी, वो तो मेरे को ज्यादा कॉस्टली लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई नहीं, अब बच्चा कह रहा है करना, मैं कहा चलो भाई कर ले। उसके पापा से पूछा, वो कह रहे कोई नहीं करवा दे, कोई बात नहीं है। डांस में करवा रहे हैं शायद, आई थिंक वो उनको भी यही होता है, जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है भाई उसी को लो आप। क्योंकि जो अब ये इनका हुआ था स्कूल में सेलिब्रेशन, उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो टीचर को ये होगा भाई हाँ इसने तो किया था। जो करने वाला बच्चा होता है उसको ही पूछा जाता है। और चलते हैं जी रियांश को लाने। और ये बोआर से रोज यहीं घूमते रहते हैं।
नींद आ गई थी मेरे को, तो आलस से मैं लेटी हुई थी। एकदम अलार्म लगा रखा है मैंने, फिर पता लग जाए टाइम हो गया उसको लेके आने का। ये अपना नया बैग दिखा रहा है, कहाँ क्या रखा हुआ है। चेन खोलनी थी बस। ये बेटा टाइट हो जाएगा, फट जाएगा। आज मैंने तेरा पुराने वाला वॉश कर दिया, अपना वही लेके जाना। वो नहीं लेके जाता बताओ। एक चेन है बस इसमें, लेकिन मैंने इतनी बुकें थोड़ी थी। और कितनी बुकें चाहिए आपको? 50 करोड़? नहीं 10। शूज अंदर ही लेके जाए बेटा। रोटी क्यों नहीं खाई? अभी चाय के साथ खानी है। नहीं, जो बची हुई है वो चाय के साथ खानी, ऐसे नहीं फेंकना। फिर क्या हो गया? लाइट नहीं है, वो तो उन्होंने जनरेटर चलाया है लिफ्ट चलाने के लिए। जैसे ही हम आए हैं लाइट चली गई है, फिर जनरेटर ऑन किया है उन्होंने, जो सेक्रेटरी हैं बिल्डिंग के। फिर हम आए हैं लिफ्ट से, वरना 5th फ्लोर तक चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर बनाऊंगी चाय। कह रहे सब्जी तो सारी खा ली, रोटी नहीं खाई बस। रोटी कौन खाएगा? मैं मुझे टाइम हो गया है शाम के 6 बजे का। सब्जी काट के रख दी मैंने, और ये आज मंदिर की प्लेट भी रखी है, दही डाल के इसको वॉश करूंगी। आलू मेथी की सब्जी रख दी काट के। अभी इसको छोंकी हूँ, क्योंकि आधा पौना घंटा मैंने रियांश को उसका काम करवाया है, तो अभी उसको समझा के फिर मैं बैठ गई। मैं कभी तू अपने आप कर ले। और वही ये नहाई हूँ ना, जब से सर्द होया है, सर में दर्द हो रहा था और ऐसा हो रहा है जैसे कोल्ड होगा हल्का हल्का सा। उसी टाइम तभी मैंने आज 2 बार सर नहीं धोया। मैं क्या अभी नहाऊंगी, सर सूखेगा, फिर दोबारा कलर करके फिर धोऊंगी, कभी बीमार ना हो जाऊं। और हो ही गया एटलीस्ट, अभी तक तो लग रहा है, बाकी पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं। अभी दिया भी लगाती हूँ, पहले सब्जी छोंक देती हूँ, फिर लगाती हूँ दिया। और ये यहाँ पे लगा हुआ है अपना काम करने में। ड्राइंग नहीं करनी बेटा, अपना काम फिनिश करो। और अभी सब्जी छोंक देती हूँ। सबसे पहले तो कपड़े दिन वाले भी पड़े हुए हैं, कल वाले आज वाले भी, इनको अभी निपटाऊंगी। और कल तो थर्सडे है, कपड़े कुपड़े धोने नहीं है, प्रेस वाला काम रहेगा कल का। तो अभी पहले ये काम कर लेती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ। मेथी को 2-3 बार धोया भाई इसको, क्योंकि बहुत रेत होती है यहाँ पे मेथी में, पालक में, मोटी मोटी रेत। 3 बार धो लिया मैंने इसको, मैं कहा अच्छे से वो रेत निकल जाए सारी। और ऐसी बना रही हूँ भाई, सुबह बस 2 परांठे रियांश के बन सके बची हुई में। अगर बच गई तो नहीं कुछ और बना के दे दूंगी, ऐसा कोई वो भी नहीं है भाई, यही देना है। क्योंकि भाई कल तो मेरे को तो खाने नहीं, और परसों तक ये खराब हो जाएगा, अगर परांठों के लिए भी रखती हूँ तो। और इन दोनों के लिए परांठे बनाती सिर्फ मेथी के, तो वो रहती ज्यादा, मेथी फिर भी बचती। मैं कहा चलो रोटी सब्जी बना देते हैं इसकी। सैटरडे को मंडी है, सैटरडे को फिर ले आऊंगी, उसके परांठे बन जाएंगे। फ्राइडे को एक मूली फिर बची हुई है, उसके बना दूंगी। और आज हमने फर्स्ट टाइम सर्दियों के पहली बार मूली के परांठे खाए हैं। जब गर्मियों से में मिलती थी, लेकिन वो पतली पतली सी अजीब सी मूली होती है, बड़ी अच्छी टेस्ट की मूली मिल रही है। तो चलते हैं, इसको छोंक देते हैं कढ़ाई में।